आपका कोई भी सवाल है तो मालूम कर लेना, बाद में मत कहना कि यार अकरम भाई यूट्यूब चैनल आपका कहीं खो गया था। क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ये चैनल खो जाए। आपका भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो आप मुझसे जानकारी कर सकते हैं और मैंने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा, आप मुझे इस पर एसएमएस कर सकते हैं। कई दिन से एक साथी का कॉल आ रहा था और वो पूछ रहे थे कि कस्टोडियन की जमीन के ऊपर हमने मकान बना लिया है, क्या ये मकान के ऊपर हमें मालिकाना हक मिल सकता है या ये मकान तोड़ दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा पहला यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों से मैं रूबरू बात करता हूं। यानी बहुत से यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे कि वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मैं अपना नंबर भी आपको देता हूं और मैं इस बात के लिए आपको नंबर देता हूं ताकि आपके मन में अगर कोई भी सवाल या शंका हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा काम हर एक यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं करता है। आप ऐसे यूट्यूबरों की वीडियो देखते हैं जो यूट्यूबर झूठ आपको बताते हैं, झूठ आपके सामने परोसते हैं और आप खुश होकर उसका चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, बेल आइकन की घंटी भी दबा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसने जो बात आपको बताई है बस वो बताकर छोड़ दिया है, आप उससे अपने सब्सक्राइब कर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल मत करें। अगर ऐसा यूट्यूबर मेरे जैसा आपके सामने है तो उस यूट्यूबर की आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को बेल आइकन की घंटी को दबा ले। अगर ये चैनल आपसे कहीं रेल गया सोशल मीडिया पर तो फिर आपको दोबारा मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। यही कारण है कि मैं सबसे पहले कहता हूं आप सब्सक्राइब कर ले। आपके मन में कोई भी सवाल है जमीन से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुझसे जमीन के बारे में, यही नहीं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के बारे में नहीं, ऑल इंडिया भर के बारे में अगर भूमि से संबंधित जानकारी किसी यूट्यूब चाहे हर एक यूट्यूबर जो है हर एक प्रदेश की वीडियो बनाता है, लेकिन मैं ऑलराउंडर हूं। मैं हर एक प्रदेश की भूमि के बारे में जानकारी रखता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। तो यही कारण है कि मेरे इस चैनल पर आने से आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, कस्टोडियन भूमि यानी कस्टोडियन लैंड यानी कानूनी स्थिति में मालिकाना हक। सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि कस्टोडियन की भूमि क्या होती है। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि कस्टोडियन की भूमि क्या है, बस वो बेचारे कहीं पर भी कब्जा कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि नोएडा, दिल्ली, बड़े बड़े शहर, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसके अंदर अगर पूछेंगे भाई आपका मकान दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर कहाँ है, तो बड़े शान से बताता है फ्लैट ले रखा है मैंने, फ्लैट। अब वो फ्लैट किस भूमि के ऊपर है उसे कुछ नहीं पता, 40-45 लाख रुपए का वो फ्लैट ले लेता है। और वो फ्लैट बनाने वाले कौन व्यक्ति होते हैं, नंबर दो के इस प्रकार के भी फ्लैट बनते हैं कि पट्टे की भूमि ले लेते हैं और उन पट्टों की भूमि पर फ्लैट बनाकर खड़े कर देते हैं और आपको भूमि के बारे में जानकारी नहीं होती है, आप उसमें फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तो वो फ्लैट सब धराशायी रह जाता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे वो सरकारी नौकरी करते थे, उन बेचारों को नहीं पता था कि जहां पर वो फ्लैट ले रहे हैं वो फ्लैट अवैध जगह में बना हुआ है। यही कारण हुआ कि आज तक उनका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और फ्लैट बनाने वाले बाबू तो मजे आ गए, लेकिन जिन लोगों ने फ्लैट लिए थे वो फंस गए। तो भाई कस्टोडियन की भूमि के बारे में भी मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये किस प्रकार की लैंड होती है, कस्टोडियन भूमि आखिर है क्या। अगर आप कहीं पर फ्लैट लेने जा रहे हैं, प्लॉट लेने जा रहे हैं, जमीन लेने जा रहे हैं, तो ये पता कर ले यार बहुत बड़ा फ्रॉड, जमीन से ज्यादा फ्रॉड कहीं पर भी नहीं होता है। कस्टोडियन भूमि का तात्पर्य निशांत यानी संपत्ति, और ये प्रॉपर्टी वो भूमि होती है, यह संपत्ति जो अचल संपत्ति जिसे भारत के विभाजन यानी पार्टीशन में 1947 में लोग छोड़कर चले गए थे। जो यानी कि वो लोग जो भारत में रहते थे, लेकिन जब देश का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, जो लोगों के पास यहाँ पर जमीन थी वो लोग इसे छोड़कर चले गए थे। जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों की जो लैंड है उस भूमि को ही कहा जाता है कस्टोडियन की भूमि। और इसका कस्टोडियन भूमि किसके अधिकार में आती है, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत सरकार ने ऐसी सभी संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन के लिए निक्रांत संपत्ति का संरक्षण यानी कि कस्टोडियन ऑफ यानी एक्विजिस यानी कि प्रॉपर्टी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी की है भारत के अंदर। यह अधिकारी उस संपत्तियों का मालिक नहीं होता है बल्कि उनका कानूनी यानी न्यासी लीगल यानी ट्रेसफिस होता है।
और मैं आपको बता दूं कि इसे कानूनी आधार पर यह व्यवस्था मुख्य रूप से निक्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950, दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1950 और विस्थापित यानी कि व्यक्ति क्षतिपूर्व पुनर्वास और अधिनियम 1954 यानी कि उसके 54 के आधार पर यानी कि इसके द्वारा यानी ये शासित होती है, इस कानून के द्वारा ये शासित होती है। तो आपको पता चल गया कि कस्टोडियन की भूमि आखिर क्या होती है। कस्टोडियन की भूमि यही भूमि होती है जिस भूमि के बारे में मैंने बताया। सीधी सी बात समझ लीजिए, बहुत लंबा मैंने आपको बताया यार, आपको इतना लंबा समझ में नहीं। भाई जिन लोगों ने भारत से पाकिस्तान कूच किया था, उन लोगों की जो भूमि यहाँ रह गई थी, तो सरकार ने उस भूमि के ऊपर कस्टोडियन अधिकारी बनाया और ये भूमि केंद्र सरकार के कब्जे में चली गई। ये राज्य सरकार के कब्जे में भी नहीं होती है, ये केंद्र सरकार के कब्जे में चली गई। और ये इस भूमि का जो असल मालिकाना हक होता है, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान कूच कर गए, उन लोगों का इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार होता है। समझ गए अब तो बात जी। कस्टोडियन भूमि क्या होती है? ये निक्रांत संपत्ति होती है। और मैं आपको बता दूं कि कस्टोडियन भूमि का तात्पर्य इसी से ही है कि ये ऐसे लोगों की भूमि होती है जो लोग यानी हिंदुस्तान छोड़कर, भारत छोड़कर पार्टीशन के समय पर पाकिस्तान चले गए। अब यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि कस्टोडियन की भूमि किसी ग्राम सभा या सामान्य सरकारी विभाग की जमीन नहीं होती है। इसका कानूनी स्थिति यानी इससे स्पष्ट होती है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अकरम भाई अपनी तरफ से ही कह रहे हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर जाकर इसका चार्ट दिखा देता हूं और आपको पता चल जाएगा। ये आ गया चार्ट इसका। मैं आपको बता दूं कि ये जो कस्टोडियन भूमि है, इसकी जो प्राकृतिक है वो ऐसी प्राकृतिक है, सरकारी स्वामित्व, यानी यह भूमि सीधे भारत सरकार की संपत्ति होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये संपत्ति सरकारी संपत्ति होती है, ये भारत सरकार की भूमि होती है। जो लोग यहाँ से छोड़कर पार्टीशन में चले गए, ये उन लोगों की संपत्ति है। और इसका परिणाम यह है कि कोई भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण इस पर मालिकाना हक दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है। यानी कि इस संपत्ति का ट्रस्ट यानी कि न्यास क्या है? केवल इसका प्रबंधक, इसका अंतिम उपयोग यानी कि विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा देना और पुनर्वास के लिए किया जाना है। यानी इस भूमि के ऊपर पुनर्वास किया जा सकता है और इसका हस्तांतरण ट्रांसफर केवल कानूनी प्रक्रिया और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही होता है मेरे भाई। जब संपत्ति ही केंद्र सरकार की होगी यार, अब राज्य सरकार या ग्राम पंचायत में इसमें कद्दू काटेगी? इसका पुनर्वास के लिए ही इसे प्रयोग में किया जा सकता है। और इसका जो संरक्षण होता है मैं आपको दिखा दूं, इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे ही जैसे जैसे आप ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कब्जा करते हैं तो दंड आने में देर नहीं होती है भाई। कोई ना कोई पड़ोसी बैठा है, वो शिकायत कर देता है। जब शिकायत कर देता है तो दंड आ जाता है। दंड आने के बाद भाई जमीन को खाली करना ही पड़ता है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपकी भूमि है या आपने किसी भी भूमि पर कब्जा कर रखा है, बहुत पुराना कब्जा है, तुरंत आपको वहां से कोई हटाएगा, तुरंत आपको कब्जा वापस दिलवाया जाता है धारा 6 के अंतर्गत। लेकिन किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, चाहे वे कितना भी पुराना हो, मालिकाना हक या आधार बिल्कुल भी नहीं बन सकता उस व्यक्ति का जिसने कस्टोडियन की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। समझ गए आप? मकान बनाने की स्थिति में क्या उसे मालिकाना अधिकार मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूं, कस्टोडियन की भूमि आपने जो मकान बना लिया है उसके ऊपर, उस पर अतिक्रमण का अधिकार, ओनरशिप राइट यानी प्राप्त करना लगभग असंभव है। आप समझ जाइए यहां पर बात को। और यह निर्माण यानी कानूनी रूप से अवैध और अतिक्रमण ही माना जाएगा कस्टोडियन की भूमि के ऊपर। अवैध अतिक्रमण की कैसी स्थिति होती है इस भूमि के ऊपर? मैं आपको बता दूं कि कब्जे का महत्व सामान्य राजस्व भूमि कई वर्षों से कब्जा कुछ हद तक यानी अधिकार पट्टा प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है यानी। लेकिन कस्टोडियन की भूमि के मामले में अवैध कब्जा कभी भी मालिकाना हक टाइटल नहीं देता है। आपने अगर ग्राम पंचायत की भूमि कब्जा ली है तो उस पर आपको बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, अवैध कब्जा कभी भी मालिकाना हक इस पर टाइटल नहीं मिलता है और इस पर हमेशा बेदखली का खतरा मंडराता रहता है। आपका अधिकार है कि किसी भी समय, चाहे कब्जा कितना भी पुराना हो, अगर कस्टोडियन की भूमि है तो उस भूमि पर बेदखल कर दिए जाएंगे आप। और सिविल कोर्ट में जाना भी आवश्यक नहीं होता है, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के उपयोग से बेदखल कर सकता है।
एक कस्टोडियन की भूमि ऐसी होती है जिसका आप ना तो न्यायालय से इस प्रकार का जा सकते हैं कि भाई हम न्यायालय में जाकर इस प्रकार से मामला उलझा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर कस्टोडियन की भूमि है तो उस पर तो भैया समझ लीजिए बिल्कुल भी आपको मालिकाना अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। क्या मालिकाना अधिकार इस पर मिल सकता है? मेरा सीधा सा सवाल का उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। अगर कस्टोडियन की भूमि है, अपवाद रहा एकमात्र रास्ता है, यानी कि डिस्प्लेमेंट और सेल स्कीम के अति में, यानी कि सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए कुछ कस्टोडियन संपत्ति की नीलामी या आवंटन के माध्यम से बेचा या आवंटित किया था। यदि आपने किसी ऐसी नीलामी प्रक्रिया या सरकारी योजना के तहत यह भूमि खरीदी है, कस्टोडियन की भूमि, तो इसका पट्टा लिया है, तो भी आपको मालिकाना हक हो सकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने ऐसी भूमि के ऊपर पुनर्वास किया, आपको वहां पर पट्टा दे दिया, तो केंद्र सरकार ने जब आपको पट्टा दे दिया तो ऐसी भूमि पर तो आपको मालिकाना हक मिल सकता है, भले ही चाहे वो कस्टोडियन की भूमि हो। यदि आप अपने केवल अवैध कब्जा आपने ऐसी भूमि के ऊपर कर रखा है, तो उस पर निर्माण करा दिया है, तो आपको कोई मालिकाना हक प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कस्टोडियन की भूमि की बात कर रहा हूं भाई, ना तो ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, मैं केवल कस्टोडियन की भूमि की बात कर रहा हूं भाई। हाँ, अगर अब इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोई सवाल आया है तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप एसएमएस कर सकते हैं, और भी ज्यादा मैं कस्टोडियन भूमि के बारे में आपको बता दूंगा। इस पर कानूनी कार्रवाई और खतरा क्या है? कस्टोडियन की भूमि पर मकान बनाने का कई खतरे होते हैं। कौन से खतरे होते हैं? बेदखली भाई, यानी कि आप कस्टोडियन कार्यालय को तुरंत बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है अगर आपने कस्टोडियन की भूमि पर कब्जा कर लिया है। जब्ती भी कर सकता है, आपके द्वारा किए गए निर्माण मकान भी सरकार द्वारा जब्त किए जा सकते हैं और आपको इसका कोई भी मुआवजा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही सरकारी भूमि पर अगर कब्जा कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो नेशनल हाईवे ने अवार्ड कर लिया उस भूमि का, या रेलवे ने अवार्ड कर लिया उस भूमि का पट्टा आपके नाम है, पट्टा वो सरकारी है, तो ऐसी भूमि को भी सरकार जब्त कर लेती है और ऐसी भूमि का भी मुआवजा पट्टे वाले को नहीं मिलता है। कानूनी दंड इस पर यही होता है कि आपने कस्टोडियन की भूमि पर अवैध कब्जे एक्ट के तहत आपको जुर्माना और दंडात्मक आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको क्या करना चाहिए ऐसे मैटर में? अगर मैटर ये आ जाता है कस्टोडियन की भूमि पर, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के कस्टोडियन कार्यालय में आप जाएं और वहां पर संबंधित राजस्व कार्यालय से ये पुष्टि करें कि आपके द्वारा कब्जाई हुई जमीन वास्तव में कस्टोडियन भूमि है या निक्रांत संपत्ति ही है। नंबर दो, आपको क्या चेक करना है? दस्तावेज जांच करने आपके पास इस जमीन से संबंधित कोई पुराना पट्टा, आवंटन का आदेश, खरीद रसीद, भले ही वह पुरानी हो कोई बात नहीं है। कानूनी सलाह यही है आपके लिए कि कस्टोडियन की भूमि यदि आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो तुरंत भूमि कानूनों विशेषज्ञ या फिर किसी विद्वान की सलाह आप ले सकते हैं। कस्टोडियन एक्ट विशेषता रखता है कि आपको संभावित बेदखली निपटाने की कानूनी रास्ते बता सकता है। कोई भी विद्वान इस प्रकार के आपको कानूनी पैंतरे बता सकता है ताकि आप उलझ जाए, उलझने के बाद तय पैसे तय तारीख, तय पैसे तय तारीख, ये मामला चलता रहे। लेकिन कस्टोडियन भूमि के ऊपर मैंने स्पष्ट आपको बता दिया है भाई। लेकिन मैं अंतिम बार आपसे कहना चाहता हूं कि कस्टोडियन भूमि पर अतिक्रमण करना बहुत ही जोखिम भरा कार्य है और इस पर निवेश किया गया पैसा और समय यानी कानूनी रूप से सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा और जाता है। अगर आपका भी कोई कस्टोडियन भूमि से संबंधित या अन्य भूमि से संबंधित कोई सवाल है तो मुझे लिख सकते हैं। तब तक के अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।